Good morning, ninth class. So today we will be doing the revision of law of conservation of energy derivation. आप में बहुत सारे बच्चों की ये दिक्कत थी कि हमें ये समझ नहीं आया, तो हम इसी को ही रिवाइज करेंगे आज पूरी वीडियो में। सबसे पहले देखेंगे लॉ क्या है, एग्जाम्पल से देखेंगे, देन डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। आपके थर्मल पावर प्लांट से आपके घर में सपोज इलेक्ट्रिसिटी आई, सपोज क्या आई, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिसिटी को आपने पास करवाया बल्ब से। बल्ब ने आपको क्या दिया? लाइट एनर्जी दी। साथ में बल्ब हीट अप हुआ तो यही इलेक्ट्रिसिटी हीट में चेंज हो गई। तो मतलब एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपको लाइट एनर्जी भी मिली, हीट एनर्जी भी मिली। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि अगर 10 यूनिट्स की आपकी इलेक्ट्रिसिटी आई थी तो कुछ यूनिट लाइट देगी, कुछ यूनिट आपकी हीट देगी, और x प्लस वाई भी 10 के बराबर ही होगा। मतलब जितनी एक टाइप की एनर्जी थी, जब वो दूसरे टाइप की एनर्जी में बदलेगी तो वो इक्वल अमाउंट में बदलेगी। अब ज़रूरी नहीं है वो एक ही टाइप में बदले, वो मोर देन वन टाइप्स में भी एक साथ बदल सकती है, बट वो टोटल उसका इक्वल के बराबर होगा। ये कहता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब मैं इसको डेफिनेशन के तौर पे लिखूं तो ये कहता है, इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed but can be changed from one form to another। अब ये जो ऊपर इलेक्ट्रिसिटी वाला एग्जांपल हमने किया था, ये इलेक्ट्रिसिटी भी तो किसी ना किसी तरीके से पावर प्लांट में प्रोड्यूस हुई होगी, चाहे वो कोल बर्न करके हुई हो, चाहे वो न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियस को ब्रेक करके हुई हो। ये जो प्रोडक्शन हुई है ये भी किसी टाइप ऑफ एनर्जी से हुई है, और फर्दर ये किसी टाइप ऑफ एनर्जी में जा रही है, फर्दर ये एनर्जी किसी और टाइप ऑफ एनर्जी में जाएगी। तो एनर्जी कभी क्रिएट नहीं हो रही, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है, ठीक है। यही आपका लॉ कहता है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम ये प्रूव करेंगे कि हमारे जो हर पॉइंट पे एनर्जी है वो सेम है एक प्रोसेस के दौरान। मैंने ग्राउंड और एक लेवल ले लिया ए, ये ग्राउंड है, ये किसी हाइट ए पे मैं बात कर रही हूँ जो हाइट है h के बराबर, ठीक है। यहां मैंने रख दिया एक ऑब्जेक्ट m मास का। अब इस पॉइंट ए पे अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं तो इस ऑब्जेक्ट पे जो टोटल एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट की, वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh किया है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² किया है। अब मूवमेंट तो है नहीं ए पॉइंट पे, आपका ऑब्जेक्ट स्टेबल है, तो v u सब कुछ ज़ीरो। तो मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ गई, जो किस चीज़ के बराबर है? mgh के। तो एट पॉइंट ए मुझे पता चल गया इस m मास के ऑब्जेक्ट में mgh एनर्जी है। अब मैंने सपोज इस ऑब्जेक्ट को मोशन में लाए हम, और इसको यहाँ किसी b पॉइंट पे ले आए, और इसने ये डिस्टेंस कवर किया सपोज s, और ये बचा हुआ डिस्टेंस हो गया h माइनस s। अब एट पॉइंट b की बात करें तो भी मैकेनिकल एनर्जी टोटल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। अब मोशन में आ गया तो मैं v को ज़ीरो तो नहीं ले सकती ना, नो डाउट u मेरा ज़ीरो है, बट मेरा v कुछ ना कुछ होगा। ये v कैसे आएगा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से आएगा। अब मोशन करते टाइम इसने ग्रेविटी के इफेक्ट को फॉलो किया, तो एक ही जगह g लिखूंगी, और कितना डिस्टेंस कवर किया? s डिस्टेंस कवर किया, तो s लिखूंगी। u ज़ीरो है तो v² की वैल्यू आ गई 2gs।
ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। अब पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी करें तो वही मास, वही अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, बट इस बार उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो करना है h माइनस एस। ठीक है, तो ये हुआ आपका mgh माइनस mgs। ठीक है, तो अब इन दोनों की वैल्यू आप यहाँ पुट करो, mgh माइनस mgs माइनस सॉरी प्लस mgs, mgs से mgs कैंसिल, फिर से आपकी जो टोटल एनर्जी आई वो mgh आई। अब इस पॉइंट पे बेटा आपने क्या देखना है कि जो हमारी एनर्जी आ रही है वो तो हमारी सॉल्व ही किया है ना हमने, अपने आप से थोड़ी कुछ किया है। सॉल्व करते करते हमें पता चल गया कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं उन दोनों पॉइंट्स पे एनर्जी सेम ही आई है। मतलब अभी तक तो कहीं पर भी आपने दो अलग अलग पार्ट में एनर्जी निकाली तो वो कंजर्व है। कंजर्व का मतलब क्या है, ना वो खर्च हुई ना वो कहीं से ऐड हुई, वो सेम रही। तो देखो सेम ही आई दोनों पॉइंट पे। अगला है एट पॉइंट जी। अब पॉइंट जी की बात करें, अब यहां पहुंच गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पहुंच गया तो अब उसने कोई हाइट तो ट्रेवल करनी नहीं है, तो वही मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। कोई उसका पोटेंशियल नहीं होगा क्योंकि कुछ ट्रेवल तो करना ही नहीं है, तो ये 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। मतलब इस केस में जो सारी पोटेंशियल एनर्जी है वो हाफ mv² के बराबर है। हाफ mv² में v² कहाँ से निकलेगा, वही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2g, और इस बार रहेगा पूरे का पूरा h, क्योंकि h डिस्टेंस वो कवर करके आ गया है, तो h यहाँ पे, राइट। तो ये u आपका 0 हो गया, v² इज इक्वल टू 2gh, यहाँ पे पुट करो 2gh, 2 से 2 कैंसिल, ये भी सेम आ गई। मतलब चाहे पॉइंट कहीं भी हो, इस मोशन पूरा ये प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस में मैं कहीं भी निकाल लूं तो मेरी जो एनर्जी आ रही है वो सेम आ रही है। मतलब जो एनर्जी है किसी भी सिस्टम की वो कंजर्व है, चाहे वो मोशन में हो रहा है, चाहे वो रेस्ट में हो रहा है, चाहे वो आधे रास्ते पहुंच गया, चाहे वो किसी और परसेंट के डिस्टेंस पे है, तो वो एनर्जी आपकी कंजर्व रहेगी, वो एनर्जी आपकी सेव रहेगी। ये है आपकी डेरिवेशन। ओके, आई होप अब आपको एक क्लियर रहेगी। थैंक यू।